पाकिस्तान के साथ अगर आपने कहा बिजनेस करने में, मतलब ट्रेड रिलेशन जिसकी बात हो रही है, बाकी तो खैर मेरी दिक्कत यह है कि उनका रियल बिजनेस तो टेररिज्म है ना। तो जब तक वो बिजनेस तो उनको कम करना चाहिए, अगर दूसरा बिजनेस करना है ये बिजनेस तो कम करें। और अगर इंडिया के लीडरशिप की स्टेटमेंट्स की तरफ देखें तो लगता है कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ अगर हमें सीरियसली बातचीत करनी चाहिए, ये टेररिज्म आतंकवाद का मुद्दा जो है ये माने उसके केंद्र में है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि चलिए उसको साइड में करिए बाद में बात करते हैं। ये देखिए क्या हो रहा है, तो तिजारत कर ही ली जाए तो जरा थोड़े से खोले। लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि ऐसा मुमकिन है। उसके लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी और आपको बाकायदा जो है अपनी एक नई डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना होगा, और फिर ये भी कि दूसरों को ये बावर करवाना होगा कि हाँ जी हम आइंदा इस तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा और इसके लिए हमारे पास ये गारंटी है। हिंदुस्तान से अमन कायम होना ये एक ख्वाब है। यार इंडिया की सरकार, इंडिया की आवाम नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड हो। उनका मौकफ ये है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, उन्हें फंडिंग करता है, उनको तैयार करता है। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। उन्होंने कहा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत को ट्रेड भी नहीं हो सकती। और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं कि जी न्यूज के एक मंच पर हमारे एस जयशंकर जी, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी आए हुए थे। आपको बता दो, रिपोर्टर द्वारा एक सवाल पूछा गया कि सर आप पाकिस्तान से व्यापार करना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि वहाँ के एक साथ चार मंत्रियों ने बोला था कि हमें भारत से व्यापार करना है, भारत से व्यापार करने की बात कर रहे हैं, हमें करना चाहिए। दोस्तों इस बात पर हमारे एस जयशंकर जी ने क्या कहा, दोस्तों आपको बता दूं कि उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का तो मूल व्यापार है आतंकवाद, आतंकवाद खत्म नहीं करेगा तो ये सिंपल व्यापार कैसे होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये था एस जयशंकर का पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में दिखाते हैं क्या पाकिस्तानियों के रिएक्शन इसमें नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर को देख लें या बाकी वहाँ की जो पॉलिटिकल क्लास को देखें। ये कि अब इंडिया में एक नई सोच इमर्ज हुई है गुज़श्ता कपल ऑफ ईयर्स, और उसने बड़ी तेजी से जड़ें पकड़ी हैं वहाँ पे, जिसको अक्रॉस द बॉर्डर इधर हम देख ही नहीं रहे। वो ये है कि जी हमें कोई कुछ लेना देना ही पाकिस्तान से नहीं है, ना कोई तिजारत करनी है ना कोई जंग करनी है। ये एक न्यूली फाउंडेड एक नारा कह लें, ये सोच कह लें, ख्याल कह लें, जो इंडिया में बड़ी तेजी से गर्दिश कर रहा है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस पार जो लोग बैठे हैं वो तो फैसले ऐसे करते हैं जैसे तिजारत और जंग एक ही बात होती है कि हमें जिस वक्त मर्जी उठ के तिजारत कर लेंगे, जिस वक्त मर्जी उठ के जंग कर लेंगे, एक ही बात है। यानी इसमें इंडिया कोई मैटर नहीं करता, यानी ऐसे बैठ के बातें करते हैं जैसे दूसरी पार्टी आई नहीं। वो जो कहते हैं ना लातीन में जो है ना टेंगो जो डांस, उसके लिए दो आदमी चाहिए होते हैं वरना और आप टेंगो नहीं कर सकते। तो ये टेंगो नहीं मानते उसको, ये कहते हैं हम तिजारत करेंगे, हम जंग करेंगे, हम अमन कायम करेंगे। उसमें यानी इंडिया को फैक्टर ही नहीं है। वो साथ में ट्यून मिला के तो शुरू हो जाएगा फिर चल रहे हैं जी मैं आपके साथ हूँ। ये जो रवैया है इसकी वजह से ये जो नई लॉबी क्रिएट हुई है वो ये कहती है कि भाई साहब हमें माफ करो, हमने कोई तिजारत नहीं करनी, कुछ करना ही नहीं है आप लोगों से, आप अपना काम करते रहें। और आप अपना काम फैक्ट ये कर रहे हैं कि आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये जारी रखें, हमारी आशीर्वाद आपके साथ है। एक वक्त ऐसा आएगा कि आप इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारें। ये है एक नई सोच जिसको आप इग्नोर कर रहे हैं। वो हिंदुस्तान की पहले सोचते हैं बात और फिर पाकिस्तान की, और हिंदुस्तान ने कोई मौका नहीं छोड़ा दुनिया में पाकिस्तान को अंडरमाइन करने। इकॉनमी तकाजा करती है कि इंडिया के साथ तिजारत हो, ताल्लुकात बेहतर हो। कश्मीर के हालात, हमारी रिवायती पॉलिसी और फिर कौमी गैरत तकाजा करती है कि नहीं उनके साथ कुट्टी रहे। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी क्या कहती है, क्या डायरेक्शन देती है हिंदुस्तान से मुताबिक? ये इंडिया का जहाँ तक मामला है उमूमी तौर पे तो बिल्कुल वाज़ेह है और ये पब्लिक है, इसमें कोई छुपी बात नहीं कि पाकिस्तान आगे चलना चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि ताल्लुक बेहतर हो। ठीक, क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी आएगी तो तमाम ममालिक को खित्ते के फ़ायदा होगा। गुर्बत हमने भी मिटानी है कि इसमें जो है इंडिया डोमिनेटिंग पोजीशन इख्तियार कर लेगा। बड़ी इकानॉमी है, दुनिया की चौथी बड़ी इकानॉमी बन गई है,
तीसरी बनने वाली है, उसके पीछे इन्वेस्टमेंट की एक बहुत बड़ी ताकत है, स्टेबिलिटी है, तो टेक्नोलॉजी है, क्या नहीं है जी, यू नेम इट। तो वो तो विद इन 6 मंथ ये उसको टेक ओवर कर लेंगे। आपके पहले से जो क्राइसिस हैं, जो बुनियादी ज़रूरतें जिनकी वजह से आप पहचाने जाते हैं कि जी हमको एग्रेरियन सोसाइटी है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, कोई इस तरह की चीज़ है, सबसे कमज़ोर तरीन आप उसी में हैं। यानी जो आपका समझ लें 17 इम्तियाज़ है, तो उसकी अगर ये हालत है तो बाकी चीज़ों की क्या होगी। तो आप इंडिया के सामने 3 महीने से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते। तो मार्केटें जो होती हैं वो अगर फ्री हों तो वो जिस तरीके से फिर रास्ता बनाती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। बात यह है कि जो दहशतगर्दी का सवाल है, उसको अब इस मौके पे इंडिया के पास कोई रीज़न नहीं है कि वो इग्नोर कर दे और आपके साथ तजारत खोले, जिस पे इंडिया ने इतना ज़्यादा स्टैंड किया है 20-30 साल कि जी जब तक आप दहशतगर्दी के इशू को जो है वो एड्रेस नहीं करते, उस वक्त तक हम आपके साथ कुछ नहीं बात नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल अभी तक स्टैंड कर रहा है, ये इशू अभी तक एड्रेस नहीं हुआ। अगर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि उन्होंने अपने तौर पे कहीं दहशतगर्दी जो है उस पर कंट्रोल कर लिया है या उसके मराकज़ पे काबू पा लिया है, तो उसका डिस्प्ले होना भी ज़रूरी है किसी इंटरनेशनल सतह पे जाके, किसी फोरम पे, कि आप पेश करें कि ये हकायक थे, इसको हमने ऐसे डील किया, अभी ये हकायक हैं। पाकिस्तान में आप ये फिर साबित करेंगे कहाँ कहाँ लोग रहते हैं जिनके कनेक्शंस हैं वो रहे हैं मिलिटेंसी के साथ या दहशतगर्दी के साथ। वो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर कैपिटल सिटी ऑफ मुजफ्फराबाद या लाहौर हो, बिल्कुल, या कोई कोयटा हो, तो ये एक इशू है। दूसरा इशू है हु इज़ द डिसीजन मेकर, जो बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मैं दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा ही। दोस्तों आपको बता दूं कि एस जयशंकर साहब ने एकदम खुलेआम बोल दिया कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद का बिजनेस खत्म करेगा, ट्रेड खत्म करेगा, तो हम अपने सिंपल बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे। दोस्तों ये पाकिस्तान के मुंह पर एस जयशंकर का बड़ा वाला तमाचा था। दोस्तों आपको बता दूं कि पाकिस्तान से व्यापार करना हमें भूल होगा, क्योंकि वहाँ पर आतंकवाद जिसे हम हमारे ही व्यापार से उनको जो इनकम होगा, जो भी कुछ होगा, वो फंडिंग करेंगे फिर आतंकवाद को, तो आतंकवाद हमारे ही देश में आकर आतंकवादी हमले करेंगे, तो ऐसे बहुत गलत होगा। इसीलिए एस जयशंकर नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान से व्यापार करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया भर में हमारे साथ व्यापार अच्छी है। दोस्तों आपको बता दूं चाइना से भी अभी अच्छी है थोड़ा बहुत, बट चाइना से उतना नहीं है, बट यूएसए से है, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब तमाम देशों से है। दोस्तों आपको बता दूं कि जैसे एस जयशंकर ने अच्छे वे में उनको जवाब दे दिया है कि पाकिस्तान से जब तक ले उनके ये आतंकवाद का व्यापार नहीं खत्म होता, तब तक ले हम ये इनका सिंपल व्यापार नहीं शुरू करेंगे। दोस्तों चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक ले धन्यवाद, जय हिंद।